तो काफी दिनों बाद हम किसी कॉमिक स्टोरी लाइन को शुरू कर रहे हैं जिसमें थंडर गॉड की पावर एक अलग ही लेवल पर होंगी, क्योंकि इस बार थोर अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ेगा, जिसके बाद हमारे सामने आएगा कॉस्मिक किंग थोर। लेकिन इस स्टोरी लाइन को शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, इसलिए स्टोरी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज की इस कॉस्मिक किंग थोर की स्टोरी लाइन के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। थंडर के साथ डार्कनेस को चीरते हुए 10 रियासतों से होते हुए गुजरा, जिसके पीछे बस एक ही आवाज, देयर वाज थंडर। ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा था कि म्यूनिर उन सब की रियासतों में हो, जिसके पीछे बस एक ही मैसेज, वेनियर एस्गार्ड की सिस्टर्स, एल्फाइम के डार्क इविल्स, नेडाविलियर की डार्क फील्ड, जुटेहाइम में फ्रोजाइंट। वो सब म्यूनिर को पहली बार थंडर गॉड के बिना देख रहे थे, लेकिन सभी के लिए थोर का बस एक ही मैसेज था। थोर के मैसेज को मैस्लाइम की तपती आग में रहने वाले डीवंस भी सुन सकते थे, और अपनी लाइफ के हजारों सालों से जिंदा वो डार्कनेस में रहने वाले डार्क इविल्स भी। इवन के हेवन और नेफुलाइन के लिए भी थोर का बस एक ही मैसेज था कि अब सब कुछ मेरे साथ ही खत्म होगा। मैं बस सबसे एक ही बार कहूंगा, अगर शांति में यकीन रखते हो तो उसे बनाए रखो, वरना थंडर का मुकाबला करो। थंडर गॉड के मैसेज के साथ म्यूनिर मिडगार्ड के सरफेस में एंटर करते हुए मोस्टर को चीरते हुए अर्थ पर क्रैश कर गया। इस टाइम एवेंजर्स उसी मोस्टर से लड़ रहे थे। एवेंजर्स को पता तक नहीं चला ये हुआ क्या। म्यूनिर का एक ही वार उस मोस्टर के लिए काफी था। म्यूनिर एवेंजर्स के सामने पड़ा था, जिस पर लिखी थी ओडिन की वो स्पेल कि इस म्यूनिर के लिए जो भी वर्दी होगा उसके अंदर थोर की पावर्स आ जाएंगी। टोनी ने कहा, क्या किसी के पास मार्कर है? उधर थोर ने फिर से म्यूनिर को समन कर अपने पास बुला लिया। सिर्फ तुमने देखा, एक ही थोरों में 10 रियासत, खुद ओडिन भी ऐसा नहीं कर पाए थे। सिप ने कहा, हाँ थोर, मैंने सब देखा, काफी अच्छा शॉट था। थोर ने कहा, तो क्या कुछ रियासतों में ऐसा कुछ है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? उन फ्रोस्ट जाइंट्स ने भी थंडर को फील कर ही लिया होगा। तो सिप ने कहा, माय लॉर्ड, बायफोर्स अब मेरी प्रोटेक्शन में है और अब आपके एक्शन वाले दिन जा चुके हैं, लेकिन थोर मेरे पास काम है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। तुम अब ऑल फादर हो, याद तो है ना? थोर ने बड़ी ही मायूसी से म्यूनिर को देखा, जिस पर लिखा था, नाइस शॉट, एंजॉय योर रिटायरमेंट। ये टोनी ने लिखा था, क्योंकि अब थोर एवेंजर्स से रिटायर हो चुका है। सिप कहती है, थोर तुम बचपन से यही तो बनना चाहते थे, एस्गार्ड का किंग। तो थोर ने कहा, हाँ, और अब मैं एस्गार्ड का किंग हूँ, पर एक गॉड के लिए किंग बनना क्या ये मायने रखता है? और इतना बोलते ही अपने थ्रोन की तरफ निकल गया। वॉर ऑफ द रियम्स को हुए कई महीने बीत गए। थोर ने अपने घर यानी एस्गार्ड को एक अलग ही तरीके से बनाया, जहाँ उसके पिता ओडिन का कोई चमकता हुआ महल या तख्त नहीं था, बल्कि लकड़ी और पत्थरों से तराशा हुआ एक थ्रोन था, जिस थ्रोन पर बैठकर थोर एस्गार्ड पर राज करता है। जो थ्रोन यग्गडसेल यानी कि वर्ल्ड ट्री से बना हुआ था, जिस पर लिखी थी एंसेंट रूइंस की एक भाषा, जिसका मतलब था डिफेंस और डिस्ट्रैक्शन दोनों एक साथ। और क्योंकि अब थोर एस्गार्ड का रूलर था, इसलिए उसने बहुत सारी चीज बदल दी। थोर सबसे कहता है, लीव मी। थोर की इतना बोलते ही वहां से सब चले जाते हैं, और अब थोर अपने थ्रोन पर अकेला बैठा था। तो कैसा लग रहा है पिताजी के थ्रोन पर बैठकर? ये लोकी था, जिसके रिप्लाई में थोर ने बस इतना ही कहा, मैं नहीं जानता भाई, पर मैं अभी अपने थ्रोन पर बैठा हूँ। लोकी ने कहा, हाँ तुम नर्वस हो, वैसे तुम ऐसा पहले भी कर चुके हो, लोगों को भड़काना। ओ सॉरी, इस बार तो तुम्हारे लिए अलग है ना। एस्गार्ड के किंग की पहली स्पीच, वो भी उन्हें इंस्पायर करने के लिए। थोर ने गुस्से में कहा, टेल मी किंग लोकी, गॉड ऑफ फ्रोजाइंट, क्या तुम भूल गए दूसरी रियासत के राजा के साथ किस तरीके से बात की जाती है? ये सुनते ही लोकी थोर के आगे झुक गया। मुझे अकेला छोड़ दो, और अगली बार दोबारा तुमने मेरे किंगडम में आने की कोशिश की तो मेरे रेवेंस तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी इन दोनों आंखों को निकाल नोचेंगे। और गुस्से में वहां से जा ही रहा था कि लोकी फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, थोर क्या तुम में म्यूनिर को उठाने की ताकत नहीं रही? कि तभी म्यूनिर लोकी की तरफ, नो प्लीज। लोकी ने इतना ही कहा कि म्यूनिर बीच हवा में ही रुक गया। लोकी हैरान था। उसने पूछा, तुमने कैसे किया भाई? तो थोर ने कहा,
अब मैं ओल्ड फादर हूँ छोटे भाई। ये बस एक टाइटल ही नहीं है, ये पावर है। और अब तुम्हें याद रखना चाहिए मैं कौन हूँ। इस सब के बाद थोर एसगार्ड के लोगों के आगे खड़ा था। फाइनली वो दिन आ ही गया जब थोर अपनी पहली स्पीच देगा। पर थोर वो सच में नर्वस था। शायद वो किसी चमकती हुई रियासत का किंग बनना ही नहीं चाहता था। ये कुछ पल ही थंडर गॉड के लिए आसान नहीं थे। वहाँ खड़े सभी लोग शांत हो गए। पर थोर के मुंह से बस इतना ही निकला, ओह ओडिन की दाढ़ी की कसम। थोर हैरान था। उसने कुछ ऐसा देख लिया जो कि एसगार्ड को हिला कर रख देगा। और तभी एक धमाके के साथ गैलेक्टस वहां आ गिरा। एसगार्ड की शांति अशांति में परिवर्तित हो गई। एसगार्ड आग में जल रहा था कि तभी आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक गैलेक्टस पर आ गिरी और अपनी पूरी ताकत के साथ गैलेक्टस पर वार करने ही वाला था कि गैलेक्टस ने कहा, मैं यहाँ मदद मांगने आया हूँ और तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। द स्टार प्लग, द ग्रेट ब्लैक विंटर, वो आ रहा है थोर। ये बोलते ही गैलेक्टस बेहोश हो गया। पर इस सब के बाद तो एसगार्ड में बारिश रुकी ही नहीं। हर दिन लाइटनिंग और थंडर एसगार्ड को घेरे रहे थे। इतने लोग मारे गए अभी तक सब यही पता कर रहे थे। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि अगडसेल यानी कि वर्ल्ड ट्री धीरे धीरे कर मर रहा था और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और दूसरी ओर थोर, वो कहता है, मेरे रेवेंस ने तुम्हें ढूंढने के लिए न जाने कितनी सारी गैलेक्सीज छान मारी, पर थैंक यू, मेरे बुलाने पर तुम सब यहाँ आए। और अब जब तुम यहाँ आ ही गए तो बताओ मुझे स्टार प्लग क्या है। दरअसल थोर ने गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स को एसगार्ड में बुलाया था। उन्हें गुस्से में कहा, ये ब्लैक विंटर क्या है, कोई तुम में से बताएगा? कि तभी सिल्वर सफर दीवार से निकलते हुए बोलता है, ये अंत है हर एक चीज का। हेलो थोर। थोर ने कहा, नोरेन मेरे दोस्त, ये क्या हुआ तुम्हें? तो सिल्वर सफर कहता है, मैं इतनी फास्ट था कि एक अलग ही टाइम से निकल गया। पर मेरे बारे में छोड़ो थोर, तुम में से कौन कौन गैलेक्टस के जन्म के बारे में जानता है? क्योंकि ये सब उसी से जुड़ा है। तो घोस्ट राइडर ने कहा, वो गैलन नाम का एक एक्सप्लोजर था जो प्लेनेट टा से था। उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को अननोन कैटस ने निकल लिया था। उस सब में बस गैलन ही बच पाया। तो सफर ने कहा, नहीं, वो अननोन नहीं था। द स्टार प्लग, द लाइट स्टॉर्म, इसके बहुत सारे नाम हैं पर यही ट्रू एंड है, द ब्लैक विंटर। थोर ने पूछा, हम उसे रोकेंगे कैसे? सफर ने कहा, हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि ब्लैक विंटर हमारे यूनिवर्स से पहले वाले यूनिवर्स को ऑलरेडी खत्म कर चुका है। जैसे गैलेक्टस प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है उसी तरीके से ही ब्लैक विंटर यूनिवर्स को। और सिर्फ गैलेक्टस ही है जो अब तक की उससे बच पाया है। पिछली बार तो जब वो गैलन था और इस बार कुछ हफ्ते पहले गैलेक्टस ने उसका फिर से सामना किया। गैलेक्टस लगभग वो मर ही जाता और उसने अपने आप को बचा लिया और यहाँ एसगार्ड में आ गिरा। हम में से शायद ही कोई ब्लैक विंटर को रोक पाए, पर गैलेक्टस वो उसे रोक सकता है। लेकिन उससे पहले हमें उसकी भूख को मिटाना होगा। जब मैं उसका हेराल्ड था तो मैंने कुछ ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढा जो कि गैलेक्टस को वो पावर दे सकते हैं जिससे वो ब्लैक विंटर को हरा सके। उन प्लैनेट्स को अभी तक मैंने गैलेक्टस से छुपा कर रख रखा था, लेकिन अब टाइम आ गया है। उन्हीं में से एक हेराल्ड कहता है, पर गैलेक्टस को उन प्लैनेट्स तक कौन लेकर जाएगा? सफर ने कहा, इस जर्नी में मैं गैलेक्टस के साथ रहूंगा। थोर ने भी कहा, तुम अकेले गैलेक्टस के साथ नहीं जाओगे। इसके कुछ टाइम बाद ही थोर सफर के साथ जाने के लिए तैयार होने लगता है, पर उससे पहले ही थोर को सभी की बातें याद आने लगती है। सिर्फ लोकी, आयरन मैन, जिन्हें भी थोर प्यार करता था, वो उन सब की बातों को इस तरीके से याद कर रहा था जैसे कि थंडर गॉड उन्हें लास्ट टाइम याद कर रहा हो। पर थोर ने म्यूनर को लिया और उस पर जो टोनी ने लिख भेजा था उसे साफ कर थोर एसगार्ड की पूरी आर्मी और गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स के साथ तैयार था। थंडर गॉड के साथ ये आर्मी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इस आर्मी का सामना कर सके। गैलेक्टस भी ऐसी हालत में उठने के लिए तैयार था। थोर ने कहा, गैलेक्टस मेरे सामने झुको। गैलेक्टस आज अपनी मर्जी से थंडर गॉड के आगे झुक गया। सफर कहता है, मैं आपको फील कर सकता हूँ मास्टर, तो क्या आप हमारे प्लान के बारे में जानते हैं? तो गैलेक्टस ने कहा, हाँ सफर,
और तुम उन प्लैनेट्स की लोकेशन को मेरी माइंड से दूर कैसे रख पाए। आई एम इम्प्रेस। सफर ने कहा। किंग थोर अपनी पूरी आर्मी के साथ हमारा साथ देने के लिए तैयार है मास्टर, तो क्या अब हम चलें? गैलेक्टस ने कहा, नहीं अभी नहीं, मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। इस पर गैलेक्टस ने कहा, द फ्रोस्ट द स्टार प्लग, ये कोई बीइंग नहीं है। जब भी ये किसी गैलेक्सी या यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करता है तो वो एक अलग ही मौत होती है। तुम सबको इसके अंदर अपनी मौत अलग तरीके से दिखाई देगी। जब मैं उसमें पहली बार फंसा था तो मैंने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा, जो कि किसी मोर्टल माइंड के लिए समझना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस बार मैंने अपनी अलग ही मौत देखी। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैंने क्या देखा? मैंने अपनी मौत की ट्रू फॉर्म को देखा। मैंने थोर को देखा। इतना बोलते ही गैलेक्टस ने पावर कॉस्मिक का एक बहुत पावरफुल अटैक थोर के ऊपर प्रोड्यूस कर दिया। वो स्टैक थोर को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर उस अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो थोर के साथ साथ वोल्ट स्टैक को भी मार देती। इसलिए वाल्डन ने उसे पकड़ लिया। गैलेक्टस आगे कहता है, और थोर ने मुझे यहाँ एस्गार्ड में नहीं मारा था, इसलिए मैं भी यहाँ किसी को नहीं मारूंगा। थोर, अगर तुम मेरी मौत हो तो पहले हम दोनों ब्लैक विंटर को खत्म करेंगे, और जिस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लेकिन उस दिन के आने तक उठो हेराल्ड ऑफ थंडर, और पूरी दुनिया हमारी पावर देखेगी। तो गाइस, फाइनली थोर कॉस्मिक बन चुका है। गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इससे आगे क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।